अब इन लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज अलग से बता रहे हैं, तो ये तो सही है कि भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, उन सबसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अलग है। इसलिए अलग है कि जहाँ पर सारे धर्म गुरुओं का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम शैलेश साहू है, ठीक है। और मैं यहाँ पर भंडारा अटेंड करने आया था। यहाँ का भंडारा तो सब कुछ ठीक है, बट हमें हमारे भाई को एक पैम्पलेट मिली जिसके बारे में भाई ने कहा यार एक ऐसी पैम्पलेट है, ये क्या यहाँ पर चल रहा है। तो इस वजह से मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ हमें क्वेश्चन करना चाहिए। और ऐसा इस पैम्पलेट में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए। हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाई गई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि ये संत को शर्म नहीं आई ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखने पे। वैसे हम इन संत को मानते नहीं थे, बट किसी आपके गुरु भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे भंडारा हो रहा है, उन पे ज्ञान सुनिए। बट मेरा दिमाग जब खराब हुआ, ये पैम्पलेट पढ़ा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ के नज़र मारिए। जैसे कि इसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अरे इन्हें हाथ धोनी चाहिए यार, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। वो कैसी बातें लिखी है यार। देखिए, इसका हम जवाब जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि आखिर वो इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म के जो भाई बहन हैं उनकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं, और इस विषय में उन लोगों को क्या कहना है। बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब से कि आप जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को शर्म आनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाषा और शब्दों की मर्यादा रखिए, क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और जब तक हम किसी के विषय में कुछ ना जानते हों, तब तक हमें किसी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये पढ़े लिखे और सभ्य नागरिक की पहचान होती है। दूसरी बात, आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पंपलेट में जो लिख रखा है उनसे हिंदू भाइयों की भावना को ठेस पहुँचती है। उस पंपलेट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और जो आपने पहला सवाल उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बताते हैं, बल्कि हमारे सद ग्रंथों में लिखा है। अगर आपको जानना है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को खोलिए, उसमें प्रश्न नंबर 123 पर लिखा है, विष्णु जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दुर्गा जी मेरी माता हैं। शिव पुराण में सदाशिव उनका पिता है, जो कि शिव पुराण में इसका प्रमाण है। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी के माता पिता हैं। माता हैं दुर्गा जी, और काल ज्योति निरंजन जिसको कहते हैं, जिसको सदाशिव कहते हैं शिव पुराण में, वो उनका पिता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अलग से नहीं बता रहे हैं, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो ही संत रामपाल जी महाराज आप सबके बीच उजागर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ये बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो हिंदू धर्म के पुराण है, सदग्रंथ है, उनमें ये बात मौजूद है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये सर, हम आपकी बात को मान रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी बात हमने एक्सेप्ट की। बट हम आपसे कहना चाहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही पूर्ण परमात्मा है, तो उनके माता पिता कैसे हो सकते हो? जो आपने कहा कि काल और इनके पिता हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो आज तक पढ़ाई नहीं है। भगवान का कोई पति नहीं होता ना, दैट्स इट। भगवान एक होता है, और आप किसी के पति बच्चे, ये तो पूरी फैमिली मैटर बना दिया आपने। आप कौन से ऑथेंटिक प्रूफ दिखाइए ना मेरे को, आप कौन से उसमें लिखा है कि ये इनके बच्चे भी हैं, उनके पिता पति सब माँ सब बना दिया आपने यहाँ पे। मतलब एक पब्लिसिटी पाने के लिए आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो। मतलब हद होनी चाहिए आपको भी। सभी मिक्स कर दिया आपने, तो पूरी फैमिली वही माता है, वही पत्नी है, वही पापा मम्मी सब वही है। कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा ना। देखिए सर, इनका कहना है कि वो है जो पूर्ण परमात्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश, और आप लोग उनका पूरा फैमिली मैटर बना रहे हो, तो इस बारे में बताइए आप। हमारे संत रामपाल जी महाराज अलग से थोड़ी ना फैमिली मैटर बना रहे हैं। उनकी फैमिली है, उनका परिवार है, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो तीनों भाई हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, तीनों भाई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। अब इन लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज अलग से बता रहे हैं, तो ये तो सही है कि भारत के जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, उन सबसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अलग है। इसलिए अलग है कि जहाँ पर सारे धर्म गुरुओं का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शुरू होता है। वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो ये बात तो सही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी कहते हैं वो एथेंटिक सबूत के साथ बताते हैं, सदग्रंथों को खोल करके दिखाते हैं, सबूत के साथ ऐसा बताते हैं कि फलाने फलाने सदग्रंथ में फलाने फलाने नंबर पेज पर
ऐसा लिखा है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो संत रामपाल जी महाराज तो सबूत के साथ बताते हैं, बाकी जितने भी धर्म गुरु हैं वो सारे के सारे मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं जो कि आपके दिल पर वो बात छप चुकी है। सदियों से आप सुनते आए हैं जो बात, जैसे मान लो कोई झूठ हो और 10 बार सुन लें हम के जे सही है सही है सही है, तो झूठ भी हमें सच लगने लगता है। एक मिनट ऐसे ही आज जितने भी भारत के धर्म गुरु हैं हमको पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ झूठ बताते आ रहे हैं कि यही है सच, यही है सच, ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा है, ऐसा करना चाहिए, ये है वो है। तो आप लोगों को वही बात सही लग रही है जबकि वो झूठ है। और आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं सदग्रंथों को खोल करके जो कि सही है, तो आपको लगता है कहीं संत रामपाल जी महाराज जी अलग ज्ञान बता रहे हैं।